रेडीमेड ऑर्गेनाइजर के साथ साथ कुछ लो कॉस्ट एंड आपके घर में रखे हुए डिस्कार्ड आइटम्स भी आपकी डेली लाइफ को सुपर इजी बना सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा फिगर आउट करने की जरूरत है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ कुछ सुपर यूजफुल होम एंड किचन नो कॉस्ट आइडियाज, जो कि स्पेस सेव करने के साथ साथ आपकी डेली लाइफ को भी काफी इजी बना देंगे। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई इसे पार्सल वाले बॉक्स तो हमारे घर में रहते ही है और हम इन्हें ये सोच के डिस्कार्ड कर देते हैं कि अब ये हमारे क्या ही यूज में आएंगे। हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे कंटेनर है, लेकिन कभी ना कभी इनकी जरूरत हमें पड़ ही जाती है। ये कंटेनर हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते ही है अगर हम इसे अच्छे से यूज करें तो। अगर जरूरी नहीं कि हम अगर दूसरे कंटेनर हमारे पास है तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी कभी सामान ज्यादा हो जाता है तो ऐसे कंटेनर हमारे लिए काम में आ ही सकते हैं। तो मैं ऐसे कंटेनर हमेशा संभाल के रखती हूँ, मैं इन्हें बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ। इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। मेरे पास ये 3 साइज के कंटेनर है और ये जो स्क्वायर साइज के कंटेनर होते हैं ना, ये हमारे स्पेस को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, चाहे वो फ्रिज हो या कोई ऐसा स्पेस जहाँ पर जगह बिल्कुल भी नहीं है। और इसका शेप रेक्टेंगल होने की वजह से ना कोई भी स्पेस वेस्ट नहीं जाएगा। और आप इसे फ्रीजर में तो इजीली स्टोर कर सकते हैं। आपको अगर फूड वगैरह इसके अंदर स्टोर करना है तो आप इसे इजीली स्टोर कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये स्पेस को बहुत ही अच्छे से कवर कर लेगा। अगर कम स्पेस है ना तो ये वहां पर बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे, जैसे कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। सो यहाँ पर मेरे पास भी कुछ चीजें ऐसी ही ऊपर रखी हुई थी, तो मैंने सारी चीजें इसके अंदर रख दी है। और ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से सामने से हमें चीजें दिखाई देंगी तो हम उन्हें अच्छे से यूज भी कर पाते हैं। अदरवाइज कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें रैपर में होती है और वो पीछे हाइड होने लगती है तो हम उन्हें यूज नहीं कर पाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये हमारे लिए भी उतना यूजफुल तो है ही। जैसे कि आप मेरा ये स्पेस देख रहे हो, ये यहाँ पर ज्यादा स्पेस नहीं है और मैं यहाँ पर जो चौड़ी चीजें होती है ना वो ज्यादा रख नहीं पाती थी। तो इनका शेप ऐसा होने की वजह से मैं यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे 3 कंटेनर इजिली यहाँ पर फिट हो गए हैं। या फिर आप इस तरह से भी रख सकते हो, एक के ऊपर एक रख सकते हो ना, तो इससे हमारा स्पेस भी काफी बच जाता है और हमें और स्पेस मिल जाता है चीजों को रखने के लिए। लेकिन कोशिश किया करें कि चीजें हमेशा इक्वल शेप में लिया करें, इससे चीजें ना ऑर्गेनाइज रहती है। कभी कभी ना कुछ चीजें हमारा बिल्कुल भी फेंकने का मन नहीं करता है, भले ही वो हमारे कुछ चीज में काम में आए ना आए, लेकिन वो हमारे मन पसंद होती है ना तो उसे बिल्कुल भी डिस्कार्ड करने का मन नहीं करता है। तो जैसे कि ये मनी बॉक्स है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद था, लेकिन ये टूट चुका है। नीचे का साइड का जो लॉक था ना वो पूरा निकल चुका है। इसके ऊपर जो डिजाइन बनी हुई थी ना बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी हुई थी, तो मेरा इसे बिल्कुल भी फेंकने का मन नहीं किया और वे इतना भी खराब नहीं था कि मैं इसे फेंक दूं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने किचन के लिए यूज कर लेती हूँ। सो मैंने यहाँ पर अपने टिश्यू पेपर के लिए मैंने इसे यहाँ पर एज अ होल्डर की तरह यूज कर लिया है। वुडन की अगर हम हमारे किचन में या घर में कोई भी चीज एज अ डेकोर पीस भी हम यूज करते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा हमारा किचन का या घर का लुक बढ़ जाता है। सो मैंने इस वुडन मनी बॉक्स को एज अ टिश्यू पेपर होल्डर की तरह यूज किया है। मैं इसे मल्टीपल तरीके से भी यूज कर सकती हूँ, जो मैं आगे बताऊंगी। बट अगर आपके भी घर में इस तरह के बॉक्स है या वुडन की कोई भी चीज है तो आप उसे बिल्कुल भी डिस्कार्ड मत कीजिए। आप उसे जरूर से सोचिए कि आप उसे किस तरह से यूज में ला सकते हैं। मैं इसमें स्पून या फोक वगैरह भी रख सकती हूँ या फिर नाइफ या सीजर वगैरह भी रख सकती हूँ। एंड इफ यू सी के मोस्टली हम नाइफ वगैरह या स्पून वगैरह रखने के लिए इस तरीके के वुडन होल्डर का यूज तो करते ही है, तो ये काफी बेस्ट एंड यूजफुल है मेरे लिए। हमारे पास इस टाइप के पैकेट बहुत सारे कलेक्ट हो जाते हैं शॉपिंग के थ्रू, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स के हो, चाहे चॉकलेट्स के हो या टी के पैकेट्स हो। इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, बट हम इन्हें अनयूजफुल समझकर फेंक देते हैं। बट आप इसे मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे ऑर्गेनाइजर नहीं है या फिर अच्छी क्वालिटी के कंटेनर नहीं है तो आप इस तरीके के पैकेट्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपके फ्रिज में स्पेस कम है तो कम स्पेस में भी आप इसे फूड वगैरह स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ऐसे पैकेट्स नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे क्या ही काम में आएंगे, लेकिन जो चीज हमें अनयूजफुल लगती है ना, लेकिन एक टाइम के बाद हमें उनकी जरूरत तो जरूर पड़ ही जाती है उन्हें यूज करने के लिए। सो ये सारे पैकेट्स में जमा करके रखती हूँ कि कभी कभी इन फ्यूचर इनकी जरूरत हमें पड़ने ही वाली है।
यहाँ पर अगर मुझे मटर वगैरह भी स्टोर करने होते हैं तो मैं इस तरीके के पैकेट का यूज़ करती हूँ। अगर मटर ज़्यादा क्वांटिटी में है ना तो मैं बड़े कंटेनर मेरे फ्रीज़र में नहीं रख सकती, क्योंकि ना मेरा फ्रीज़र ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो मैं जो है तो कंटेनर थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ और इस तरीके के पैकेट्स का यूज़ कर सकती हूँ। जो चीज़ें मैं इस पैकेट में स्टोर करके रख सकती हूँ सिर्फ वही रखती हूँ, बाकी चीज़ें नहीं रखती हूँ। जैसे कि जो मिर्ची पाउडर होते हैं, धनिया पाउडर होते हैं, वो भी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो मैं इस तरह से पैकेट में इन्हें भर के रख देती हूँ। तो इस तरह से ना मेरा स्पेस काफ़ी बच जाता है और मैं चीज़ें जो है तो ज़्यादा क्वांटिटी में अपने फ्रीज़र में रख पाती हूँ। इन पैकेट्स का सबसे बड़ा यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि जहाँ पर हमारे कंटेनर नहीं आ पाते जो स्पेस में, तो वहाँ पर ये पैकेट्स इजीली फिट बैठ जाते हैं, जैसे कि मैं आगे आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके के पैकेट्स हम यूज़ करते हैं तो स्पेस हमारा बच जाता है। लेकिन कुछ स्पेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमारी चीज़ें नहीं आ पाती है, जैसे कि ये मेरे फ्रीजर का डोर का शेल्फ, इसमें बहुत ही कम स्पेस है, लेकिन मैं यहाँ पर कंटेनर नहीं रख पाती हूँ। छोटी साइज के कंटेनर आ जाते हैं लेकिन बड़ी साइज के नहीं आ पाते हैं। और जो मिर्ची पाउडर होते हैं, धनिया पाउडर होते हैं, वो मैं अपने फ्रीज में स्टोर करके रखती हूँ, फ्रीजर में स्टोर नहीं करती हूँ। इस तरह से हम अपने घर को, अपने किचन को भी वेस्ट चीज़ों से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये 100% आपके घर में रहती ही होंगी और इसे हम वेस्टेज समझ के डेफिनेटली फेंक देते हैं, बट इसे भी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें फिगर आउट करने की ज़रूरत है। बच्चों के जो पिन्स होते हैं, छोटे क्लिप्स होते हैं, तो इनके ऊपर जो डिज़ाइन बनी होती है ये सिंपल भी होते हैं कि कुछ के ऊपर डिज़ाइन बनी होती है तो वो एक टाइम के बाद निकल जाती है और सिर्फ क्लिप्स ही बचते हैं। तो इन सारे क्लिप्स को ना मैं बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ, इन्हें मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। तो मैं इसे अपने जो सिंक एरिया में हम एक्स्ट्रा स्क्रबर रखते हैं तो उसे हैंग करने के लिए आप यहाँ पर इस पिन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं सिंक को वॉश करने के लिए एक अलग से ही स्क्रबर रखती हूँ हैंग कर। इस तरह हैंग करने से स्क्रबर के अंदर का एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। यानी इस टिप से हमारा जो सिंक एरिया है वो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज भी लगता है। आई नो कि ये बेसिक चीज़ें हैं और आप लोगों को, बहुत से लोगों को ये पता भी होगा, बट मेरे पास जितनी नॉलेज थी मैं बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारा घर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता है। कभी कभी ना बच्चों के खिलौने उनके काम तो नहीं आते, लेकिन हम बड़ों के काम जरूर से आ जाते हैं। कभी ना मेरे बच्चों के जो खिलौने टूट जाते हैं ना, तो उनमें जो अगर छोटे छोटे टेडी बेयर लगे होते हैं, क्यूट से रिबन लगे होते हैं ना, तो मैं उन्हें भी रख लेती हूँ संभाल के। कभी कभी इनकी भी जरूरत हमें पड़ ही जाती है, अगर हम कुछ DIY कर रहे हैं या फिर DIY करके हम डेकोर पीस बना रहे हैं तो उनकी ज़रूरत हमें पड़ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को मैं फेंकती नहीं हूँ, इन्हें भी मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि कितनी चीज़ें आप कलेक्ट करके रखते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिन्हें हम यूजलेस समझकर फेंक देते हैं, बट हमारे कुछ ना कुछ काम में तो ये सारी चीज़ें आती है। अगर आप DIY का शौक रखते हैं तो फिर उनके लिए ये तो बहुत ही परफेक्ट है कि बहुत सारी चीज़ें हम जमा करके रखते हैं और उन्हीं से हम DIY करते हैं। तो यहाँ पर आज हम बनाने वाले हैं हमारे फ्रिज के लिए फ्रिज मैग्नेट। तो मेरे पास ये छोटे छोटे क्यूट से प्लास्टिक वाले पाइनएप्पल थे। आज इन्हीं का यूज कर हम हमारे फ्रिज के लिए फ्रिज मैग्नेट बनाएंगे। मेरे पास ये छोटे छोटे मैग्नेट्स रखे हुए थे, ये भी मेरे बच्चों के खिलौनों में से ही निकले जिन्हें मैंने संभाल के रखा हुआ था। देन इनका भी हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि मैग्नेट के बिना तो हमारा काम पूरा नहीं बनेगा। मैग्नेट को चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लू गन का यूज किया है। ग्लू को हम पाइनएप्पल के ऊपर लगा देंगे और उसी के ऊपर हम मैग्नेट को अच्छे से चिपका देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। यहाँ पर ये अच्छे से चिपक गया। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फेविक्विक बॉन्ड का भी यूज किया है ताकि ये और मजबूत अच्छे से बैठ जाए इसके ऊपर, वरना मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होता है तो ये निकल भी सकता है। तो मैंने यहाँ पे फेविक्विक बॉन्ड का यूज किया है। मैंने यहाँ पे सारे पाइनएप्पल्स नहीं यूज किए, बस 4 यूज किए हैं। आप देख सकते हो कि कितने खूबसूरत एंड प्रीटी लग रहे हैं, छोटे छोटे क्यूट से लग रहे हैं। तो आप इस तरह से भी अपने घर को नो कॉस्ट में भी डेकोर कर सकते हैं, अपने घर में ही DIY करके बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। मेरे पास ये वुडन का एक चकला है जिसके नीचे के पैर्स निकल चुके हैं, जो सपोर्ट्स होते हैं ना वो निकल चुके हैं।
दिन बचा ये चकला। तो इसे भी हम डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास 2 ही आइडियाज़ है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ आइडिया आता है तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि मैं और इसे किस तरह से यूज़ कर सकती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे वेजेस वगैरह चॉप करने के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, पर मेरे पास चॉपिंग बोर्ड ऑलरेडी है तो मैं इस आइडिया को स्किप कर रही हूँ। मैं यहाँ पर मेरे काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसे यूज़ करने वाली हूँ। मोस्टली हम काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करने के लिए वुडन ट्रे का यूज करते हैं, वुडन होल्डर का यूज करते हैं या फिर वुडन के ऑर्गेनाइजर का यूज कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हम हमारे घर में रखी हुई वेस्ट चीजों से भी हम इस तरह से हमारे काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये आपको कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो मैंने यहाँ पर ये वुडन का टिश्यू पेपर होल्डर इसी के साथ रखा है, उसी के साथ मैंने सेरेमिक का ये स्पून होल्डर भी रखा हुआ है और थोड़ा सा कलरफुल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर पंपकिन वाज लगाया है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हमारे पास इस टाइप के बहुत सारे ब्रश होल्डर होते हैं तो हम इन्हें भी मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। सो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये ब्रश होल्डर है जो कि थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। सो आप इसे भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये इतने सारे आप स्पून देख रहे हो तो मैं रेयरली इन्हें बहुत कभी कभार यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और ट्रॉली में मैं इसे नहीं रखती हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वान्टिटी में, तो मैं इसे अलग ही रखती हूँ। जब मुझे इनकी ज़रूरत होती है मैं तभी इन्हें निकालती हूँ। तो आज मैं इन सारे स्पून को इसी के अंदर रखने वाली हूँ और इसके अंदर इतना मतलब अच्छा स्पेस है कि पूरे स्पून मेरे इजीली इसके अंदर आ जाते हैं। तो आप इन सारी आइडिया से भी अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो ना तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ये रेंटल फ्रेंडली भी है। तो इन सारी चीज़ों से आप अपने किचन को अपने घर को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड सी के आप देख सकते हो कितने सारे स्पून थे जो कि सारे के सारे इसके अंदर आ गए। इसके पीछे हैंग करने के लिए भी दिया हुआ है तो आप इजीली अपनी किचन काउंटर टॉप पर भी इसे हैंग कर सकते हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में स्पून यूज करते हैं या कोई और चीज़ें आपको स्पैचुलास वगैरह या नाइफ वगैरह हैंग करना है या रखना है तो आप उसके लिए भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जब भी कोई भी चीज़ परचेस कर रहे हो ना तो उसे ज़रूर से एक बार नोटिस कर लीजिए या फिर उसे ज़रूर से अपने माइंड में रखिए कि आप उसे उतना यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या आपके उतना वो यूज़फुल आपके लिए उतना यूज़फुल है या नहीं है, तभी वो चीज़ परचेस करें। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो जैसे कि आप ये बॉक्स देख रहे हो ना, टिश्यू पेपर बॉक्स, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, देखने में बहुत ही खूबसूरत है, प्यारा लग रहा था। लिया था मैंने इसे टिश्यू पेपर के लिए, बट मैं उतने टिश्यू इसके अंदर नहीं रख पा रही थी और जब भी टिश्यू पेपर निकालती थी तो 2-3 फट ही जाते थे। सो मैंने सोचा कि इसमें रखने का कोई फायदा नहीं है, बट मैं इसे फेंक भी नहीं सकती, इसे किसी ना किसी चीज़ के लिए तो हमें यूज़ करना ही है। सो यहाँ पर मैं इसे कुछ और दूसरी चीज़ के लिए यूज़ करने वाली हूँ। सो मैं यहाँ इसके अंदर रखने वाली हूँ ये पैकिंग की पन्नियाँ जो कि इसके अंदर इजीली आ जाती है और जगह भी वेस्ट नहीं होती है। सो यहाँ पर हम इस तरीके से चीज़ों को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम बिना सोचे समझे परचेस कर लेते हैं, बट उन चीज़ों को हम फेंक भी नहीं सकते हैं और वो शायद कोई रिटर्न होती भी है और नहीं भी होती है, तो उन्हें यूज़ तो करना ही है। तो ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, बट हमें उसे दोबारा से रीयूज करते आना चाहिए। अदरवाइज हम चीज़ें खूबसूरत देखकर ले तो लेते हैं बट वो हमारे लिए उतने यूजफुल नहीं होती है। कभी कभी हम काम के प्रेशर में आके इतने लेजी एंड केयरलेस हो जाते हैं कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, जबकि ये हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। मेरी हमेशा से आदत रही है कि जब भी मैं कोई भी दवाई एक्स्ट्रा बच जाती है जो हम बाद में यूज़ कर पाएंगे तो मैं उन्हें इस तरह से ना एक रबर की हेल्प से इस तरह से बांध देती हूँ और हमेशा उनके ऊपर मार्क करके रखती हूँ ये किस चीज़ की दवाई है और ये एक्सपायर कब होने वाली है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखिए। अगर आपके पास ऐसी कोई दवाई है जो आप दोबारा से उसे रीयूज़ करने वाले हैं तो आप हमेशा उसके ऊपर मार्क करके रखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो कब एक्सपायर होने वाली है आप ये भी उसके ऊपर लिख के रखें। तो इससे हमें बहुत हेल्प हो जाती है। जितने भी क्रीम है मैं सेम ऐसा ही करती हूँ, सारी दवाइयों को एक साथ ही रखती हूँ और क्रीम को भी एक साथ रबर से बांध कर रख देती हूँ। अब बात करते हैं हमारे इस तरह बैंडेज रोल की जो हम हमेशा ओपन ही रखते हैं। मैंने बहुत बार देखा भी है
कि हम ऐसे ही इन्हें छोड़ देते हैं, इसके ऊपर जो है तो डस्ट कलेक्ट होती है और ये बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। तो इसे भी हम यूज़ तो करते ही है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो तो उससे भी बचने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम मोस्टली कंडेंसर मिल्क तो यूज़ करते ही है, तो उसी के साथ हमें इस तरह से कंटेनर मिलते हैं। तो आप इन कंटेनर को बिल्कुल भी डिस्कार्ड मत कीजिए। आप इस तरह के बैंडेज रोल इस तरह से इसमें रख सकते हैं। ये सेफ भी है, खाने का होता है। आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसी के अंदर इस तरह से बैंडेज रोल को रख दीजिए। ये डस्ट से भी बचेंगे और सेफ के सेफ ही रहेंगे। सो मैं यहाँ पर इस तरह से मैंने दोनों रोल को इसके अंदर रख दिया है। अब जो बड़ा वाला रोल है उसके लिए भी मैं आपके साथ एक छोटा सा आइडिया शेयर कर रही हूँ। ये बड़ा रोल है तो कंडेंसर मिल्क का कंटेनर इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा। तो मेरे पास एक विनेगर की बोतल थी जिसे मैंने रोल की साइज का ही कट कर लिया है और दूसरी बोतल का मैंने निचला वाला पार्ट कट कर लिया है, आप देख सकते हो। एंड उसी के अंदर हम डाल देंगे और उसे एक लीड की तरह हम यूज करेंगे। सो ये हमारा एक प्रॉपरली कवर बन के रेडी है। अब ये क्लीन ही रहेगा, डस्ट इसके ऊपर एक्युमुलेट नहीं होगी एंड ये सेफ के सेफ ही है। तो इस तरह से हम चीज़ों को सेफ भी रख सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट के जो चीज़ हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है उस पर ज़्यादा हमें ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों के भी हमें साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सो बस यहाँ पे मैंने छोटी सी टिप्स आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। हमारे पास तो मोस्टली ऐसे कंटेनर होते ही या तो शॉपिंग के थ्रू आते हैं या तो फिर हमें गिफ्ट के थ्रू मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे यूज़ करना चाहें तो हम इसे भी मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास भी ये एक कंटेनर रखा हुआ था जो कि थोड़ा बड़ी साइज़ का है। तो मैं इसमें यहाँ पर मेरे पास जो सेरेमिक वाले दिए थे ना, तो मैं इसी के अंदर रख रही हूँ। इसमें स्पेस इतना बड़ा है कि मेरे पास ये 12 दिए हैं, तो ऑलमोस्ट इसके अंदर और 12 दिए आ जाएंगे। दियों का ऐसा होता है कि हम इसके ऊपर एक के ऊपर ये सही से स्टैकेबल नहीं होते हैं, गिरने का चांस होता है, टूटने का चांस होता है। तो हम इस टाइप के कंटेनर का यूज कर सकते हैं दियों को रखने के लिए, या फिर आपकी चॉइस है, आप इसे अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आपकी चीजों के अकॉर्डिंग जो चीज इसके अंदर इजीली आ रही है तो आप वो चीज भी इसके अंदर रख सकते हैं, बट आप इसे बिल्कुल भी फेंकिए मत, आप इसे यूज कर सकते हैं। सो मैं इसमें पूरे दिए इसके अंदर डाल दूंगी, बट इसका स्पेस इतना अच्छा है कि इसमें और भी दिए आ जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे और दिए मैं इसके अंदर रख सकती हूँ। सो यहाँ पर मैं सारे दिए इसके अंदर रख दूंगी। तो कहने का मतलब ये था कि जो भी आपके घर में चीज़ें हैं तो आप उसे बिल्कुल भी डिस्कार्ड मत कीजिए, आप उसे यूज़ कीजिए, बल्कि ये सोचिए कि आप उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छे ऑर्गेनाइजर नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप वो ऑर्गेनाइजर ले, घर की वेस्ट चीज़ों से भी आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये आइडिया आपके लिए रेंटल फ्रेंडली भी है और स्पेस सेविंग भी है। कैसे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास जो मसाले के कंटेनर्स होते हैं उन्हें सामने से देख पाना हमारे लिए थोड़ा वो डिफिकल्ट होता है, सामने से हम उन्हें ले नहीं पाते और अगर हम पीछे से निकालते हैं तो गिरने का चांस भी होता है। तो इसे थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास इस टाइप के बॉक्स है, कोई भी बॉक्स अगर इस टाइप के हैं तो आप उसे यूज कर सकते हैं। जो हम ऑनलाइन परचेज करते हैं 3 टियर शेल्फ वाला ऑर्गेनाइजर, तो उसके बदले अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो थोड़े कॉस्टली भी होते हैं तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इस तरीके से ये आइडिया लगा सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास ये 2 बॉक्स थे जो मैं अभी फिलहाल के लिए यूज नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं इस तरीके से इसे यूज भी कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सारे स्पाइसेस जार को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया है। सेकेंड वाला भी मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। मसाले के जो
कंटेनर है ये कैसे स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा, मसाले हम सही से यूज़ कर पाएंगे और हमें सामने से दिखेंगे अभी के कौन से कंटेनर में कौन से मसाले हैं। तो ये आइडिया भी आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। आई होप कि जितने भी सारे आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। आई नो कि ये सारे बेसिक आइडियाज़ है जो आपको पता भी होंगे, बस मेरा आपके साथ शेयर करने का मोटिव यही था कि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है, मेरे जो न्यू व्यूअर्स हैं, उनको भी पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड में जल्दी ऐसे आइडियाज़ नहीं आते हैं कि कौन सी चीज़ को कैसे यूज़ करना है। सो बस यही मेरा एक मोटिव था। तो आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।